बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले दिन हमने पढ़ा था तारुफ़। पहले हम पिछले सबक की दोहराई करेंगे। मैं आपसे अरबी में सवाल करूँगी, आपने उनका जवाब कमेंट्स में देना होगा या आप उनका जवाब अपने दिल में देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ा हालुका, मा इस्मुका। ठीक है, इनके जवाब आपने दे दिए होंगे। तो अब हम शुरू करेंगे आज का सबक। हमारा आज का सबक है, हम इसी तारुफ़ को जारी रखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला सवाल है, मिन अय्यति मदीनतिन अंता। मिन मतलब से, अय्यतिन कौन से, मदीनतिन शहर, अंता आप किस शहर से हैं या आप कौन से शहर से हैं। सही। इसी का दूसरा सवाल इस तरह भी हो सकता है, मिन अयना अंता, आप कहाँ से हैं। सही है, मिन मतलब से, अयना मतलब कहाँ, अंता मतलब आप, मिन अयना अंता आप कहाँ से हैं। इसके जवाब में आएगा अना मिन मदीनती करातशी। अना मतलब मैं, मिन मतलब से, मदीना शहर, करातशी कराची, मैं कराची शहर से हूँ, या सिर्फ आप इतना भी कह सकते हैं कि मिन करातशी, मैं कराची से हूँ। ठीक है, समझ आ गया। हमारा दूसरा सवाल है, माँ या जिनसियतु का। सही है, माँ मतलब क्या, या मतलब वो क्या, मतलब जिनसिया, इसको आप कह सकते हैं कौमियत या शहरियत या नेशनलिटी, कि माँ या जिनसियतु का, आपकी कौमियत या आपकी नेशनलिटी या आपकी शहरियत क्या है। इसके जवाब में आप कह सकते हैं अना पाकिस्तानीयुन। सही है, अना पाकिस्तानीयुन, अना मतलब मैं, पाकिस्तानीयुन मैं पाकिस्तानी हूँ। अरबी में पे नहीं आता तो इसलिए हम इसकी जगह बा इस्तेमाल करते हैं। या इसका दूसरा जवाब होगा जिनसियती पाकिस्तानियतुन। जिनसियती पाकिस्तानियतुन, मैं पाकिस्तानी हूँ या मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है या मेरी कौमियत पाकिस्तानी है। अगला सवाल देखें, आइना बैतु का। आइना मतलब कहाँ, बैतु मतलब घर, काफ मतलब आपका। अगर काफ के ऊपर ज़बर होती है तो इसका मतलब है कि हम किसी मर्द से मुखातिब हैं या किसी मुज़क्कर से मुखातब हैं। अगर इसके काफ के नीचे ज़ेर होगी तो इसका मतलब है कि हम किसी औरत से मुखातब हैं। आइना बैतु का मतलब आपका घर कहाँ है। इसके जवाब में आप कहेंगे बैती फ़ी मिनतक़ती। जो भी आज जिस इलाके में आप रहते हैं आप उस इलाके का नाम लेंगे। जैसे औरंगी टाउन है तो आप इसको इसका इस तरह पढ़ेंगे, औरंगी टाउन। टाउन ऐसे ही टे नहीं है तो टाउन नहीं होगा, टाउन होगा। या अगर आप गुलिस्तान जौहर से हैं तो गाफ भी अरबी में नहीं आता तो इसका होगा जुलिस्तान जौहर, जुलिस्तान जौहर। बैती मेरा घर, फ़ी मतलब मैं, मिनतक़ती मतलब इलाका, मेरा घर औरंगी टाउन या गुलिस्तान जौहर के इलाके में है। सवाल है, हल अंता तालिबुन, या हल अंता तबीबुन, हल अंता मुहंदिसुन, या हल अंता मुअल्लिमुन, या हल अंता मुअज़्ज़फ़ुन। क्या आप तालिब इल्म हैं, या आप इसके जवाब में ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप तबीब हैं, क्या आप मुहंदिसुन मतलब इंजीनियर हैं, मुअल्लिमुन क्या आप उस्ताद हैं, मुअज़्ज़फ़ुन क्या आप मुलाजिम हैं। तो इसके जवाब में आपने कहना है नाम, जी हाँ, अना तालिबुन मैं तालिब इल्म हूँ। अगर आप तालिब इल्म नहीं है तो आपने इसका जवाब कहना है कि ला बल नहीं, बल्कि अना तबीबुन मैं डॉक्टर हूँ, या अना मुअल्लिमुन मैं मुअल्लिम हूँ, या आप जो भी कह सकते हैं। सवाल है, इब्नु कम सनतन अंता। इब्नु मतलब लड़के या जो भी जिससे आप सवाल कर रहे हैं वो, कम मतलब कितने, सनतन मतलब साल, अंता मतलब आप कितने साल के हैं। सही है, इब्नु लड़के के लिए, अगर आप लड़की से सवाल कर रहे हैं तो इसमें आएगा बिन्तु कम सनतन अंती। सही है, अंता मुज़क्कर के लिए, अंती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। या आप सवाल इस तरह भी कर सकते हैं कि माँ उम्र का। माँ मतलब क्या, उम्र का मतलब आपकी उम्र कितनी है, या माँ उम्र की आपकी, अगर आप किसी औरत से मुखातिब हैं तो आप कहेंगे माँ उम्र की, आपकी उम्र कितनी है या आपकी उम्र क्या है। तो इसके जवाब में आएगा अना इब्नु इशरीना सनतन। अगर आप 20 साल के हैं तो आप कहेंगे अना मैं इब्नु हूँ, लड़का हूँ, मतलब इशरीना सनतन मैं 20 साल का हूँ। या अना बिन्तु इशरीना सनतन, या मैं 20 साल की हूँ। या इसका दूसरा जवाब होगा कि उम्री इशरीना सनतन, मेरी उम्र इशरीना सनतन 20 साल है। ये था हमारा आज का सबक और इसमें भी हमने पढ़ा तारुफ। अगर आपको ये पसंद आया तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करें और जो है इसको याद करने की कोशिश करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।